पति पत्नी और वो। पति अभी नहा ही रहा था कि तभी फ़ोन पर मैसेज टोन बजी। पत्नी मोबाइल के पास में ही खड़ी थी। उसका ध्यान फ़ोन की तरफ गया। उसने सहज ही फ़ोन उठाकर मैसेज पढ़ा। हाय, गुड मॉर्निंग डियर। किसी बेबी का मैसेज था। पत्नी सोच में पड़ जाती है कि अब ये बेबी कौन है। तब तक पति भी नहाकर बाहर आ चुका है। पत्नी उसे किसी बेबी का मैसेज आया है बताती है। पति मुस्कुरा देता है, फ़ोन उठाकर उस मैसेज का रिप्लाई करता है, हाय बेबी, हाउ आर यू, और अपने काम में लग जाता है। इस रिप्लाई को भी पत्नी पढ़ती है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। उन विचारों ने अभी तक पत्नी का पीछा नहीं छोड़ा था और फिर से पति के मोबाइल पर फिर एक बार बेबी का मैसेज आता है। आज तुम मिलोगे कि नहीं, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इस मैसेज ने आग में घी का काम किया। पत्नी का शक और भी ज़्यादा पक्का हो गया। बीच बीच में ऐसे मैसेजेस का आदान प्रदान होता रहता और पत्नी के मन में शक की जड़ें और गहरी होती गईं। पति पूछने पर भी जवाब में सिर्फ मुस्कुराहट के और कुछ नहीं कहता। अब हर पल पत्नी के दिमाग में यही विचार कौंधता रहता है कि यह बेबी कौन है। शाम को पति जब वापस आता है, पत्नी उससे पूछती है, ये बेबी कौन है। पति जवाब में सिर्फ मुस्कुरा देता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। यह शक गुस्सा बनकर तब ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है जब एक दिन उसे अपने पति की जेब में सिनेमा की 2 टिकटें मिलती हैं। पत्नी अपने पति से बहुत झगड़ती है। पति उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। पति को भी उस पर गुस्सा आ जाता है और ये झगड़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। गुस्से में पति घर से बाहर निकल जाता है। पत्नी का गुस्सा पति से कई गुना ज़्यादा है। तुरंत वो अपना सारा सामान पैक करती है, एक चिट्ठी लिखती है कि मैं मायके जा रही हूँ हमेशा के लिए, और पति का घर छोड़कर चली जाती है। गुस्सा शांत होने पर जब पति घर आता है तो चिट्ठी पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। 10 दिन बीत जाते हैं और गांव के उस घर पर डोरबेल बजती है जहां पत्नी रहने चली गई है। पत्नी दरवाज़ा खोलती है तो दरवाजे पर 10 साल की एक छोटी सी बच्ची हाथों में चिट्ठी लिए खड़ी है। वह पत्नी को वह चिट्ठी देती है। बच्ची से वह चिट्ठी लेकर पत्नी चिट्ठी खोलकर पढ़ती है, डियर वाइफ, जिस बेबी की वजह से हम दोनों में इतने झगड़े हुए और तुम हमारा घर छोड़कर यहाँ चली आई, ये बच्ची जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है वह वही बेबी है। इस बच्ची के माता पिता नहीं हैं और यह अनाथ आश्रम में रहती है। एक दिन मैं अनाथ आश्रम के पास से गुजर रहा था। मेरी नज़र इस बच्ची पर पड़ी। वहाँ सभी बच्चों को खेल कूद रहे थे, पर यह बच्ची एक तरफ खामोश बैठी हुई थी। मैं ये देखकर आश्चर्यचकित था कि इतनी छोटी सी उम्र में इस बच्चे के अंदर इतनी गंभीरता थी, या यूँ कह लो कि शायद उसे अनाथ आश्रम में रहने का मतलब पता था। यह सब देखकर मैं खुद को रोक नहीं सकता था और मैंने सोचा, क्यों ना मैं इस बच्ची को गोद ले लूँ। मैंने सोचा कि मैं इसे तुमसे मिलवा लूँगा तो तुम भी इसको अपने साथ रखने से इनकार नहीं करोगी। मैंने तो यूं ही मजाक में तुमसे यह बात छुपाई थी, पर उससे पहले ही तुम घर छोड़कर चली आई। अनाथ आश्रम की एक प्यारी सी बच्ची, इसी के साथ मैं बातें करता था, सिनेमा जाता था। पहली बार जब तुमने बेबी के बारे में पूछा था तो मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया था। सोचा था थोड़ा मजाक करता हूँ, देखता हूँ तुम कैसे रिएक्ट करती हो, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा शक इतना बढ़ जाएगा कि तुम घर ही छोड़ दोगी। मैं उसे मिले बिना नहीं रह पाया। मैं बीच बीच में उससे मिलता था। उससे मिलना, उसके साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता था। कितनी प्यारी बच्ची है, बस इसलिए मैं उसे थोड़ी सी खुशी देने की कोशिश करता था। मुझे इतना ही कहना था। अब अगर तुम फिर से अपने घर आकर मेरे साथ रहना चाहो तो बाहर गेट पर आ जाओ। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा डियर पति। बिना एक पल की देरी के पत्नी दौड़कर गैलरी में पहुंची और रास्ते पर उसका पति खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और पत्नी की आंखों में आंसू।